यह है राज शमानी क्लिप्स चैनल। बहुत कम समय में अगर एक बेटर लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये पार्ट है हेल्थ। मैंने मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इग्नोर करा है हेल्थ को। मैं हमेशा अपने ड्रीम्स, एम्बिशन, सक्सेस के पीछे इतना भागते रहा कि मैंने अपनी हेल्थ को सबसे ज्यादा इग्नोर किया। ना मैं टाइम पे खाता था, ना टाइम पे सोता था, ना टाइम पे वर्कआउट करता था। मैंने बहुत इग्नोर किया, उसकी वजह से अब थोड़े थोड़े मुझे हेल्थ इश्यूज होने लगे तो मुझे बहुत डर लगने लगा। इसकी वजह से लास्ट 1 साल से मैं काफ़ी एक्टिवली अपने आप पे ध्यान दे रहा हूँ। एंड ये हर किसी को जान लेना चाहिए कि अगर हेल्थी नहीं है, हम खुद ही हेल्दी नहीं है, तो क्या ही करेंगे बाकी सब चीज़ों का। क्या करेंगे लोगों को इन्फ्लुएंस करके, क्या करेंगे लोगों के साथ रिलेशनशिप बेटर करके, क्या करेंगे लोगों के साथ बहुत सारा पैसा बना के। इसीलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉइंट्स बहुत कम है क्योंकि मैं खुद इसमें नया अभी आया हूँ, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई प्रॉमिस ये साल मेरी हेल्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट साल होगा। एंड बाय द टाइम ये साल एंड हो, मैं मेरी लाइफ का सबसे हेल्दी वर्जन बनूंगा। आपको भी यही ट्राई करना चाहिए। तो ये पॉइंट है मेंटल फिटनेस। हर साल जब हम न्यू ईयर की बात करते हैं तब हम ऑटोमेटिकली ये सोचते हैं कि यार मैं इस साल ना ऐसा रेजोल्यूशन बनाऊंगा जिसमें मैं फिट हो जाऊंगा। तो हम बोलते हैं कि किसी को मोटा होना है, किसी को पतला होना है, किसी को बॉडी बनानी है, किसी को नहीं बनानी है, किसी को ज़्यादा चलना है, किसी को ज़्यादा स्टैमिना बढ़ाना है, हम जिम की मेंबरशिप ले लेंगे। हम हमेशा बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की। इस साल ये डिसाइड करो कि जिस तरीके से तुम्हारे फिजिकल फिटनेस गोल्स हैं ना, उसी तरह तुम्हारे मेंटल फिटनेस गोल्स भी होंगे। हम सबको इतनी तेज़ी से मेंटल फिटनेस की ज़रूरत है दैट बहुत लोग तो ये रियलाइज़ भी नहीं करते। एंड स्पेशली इंडिया में जहाँ पे डिप्रेशन सबसे ज़्यादा है। तो मेंटल फिटनेस मतलब क्या? हमें जिस तरह से हम हमारी बॉडी को ट्रेन करते हैं उसी तरह हमारे ब्रेन को भी ट्रेन करना पड़ेगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने के लिए, ज़्यादा फुलफिल्ड फील करने के लिए और ज़्यादा सफिशिएंट फील करने के लिए, ताकि हमें लोनली ना लगे। तो ये कैसे हो सकता है? हम छोटी छोटी चीज़ें ऐसी करें डेली जिससे हमारे ब्रेन को लगता है कि हम चीज़ें अचीव कर रहे हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। कैसे हो सकती हैं छोटी चीज़ें? बस एक डिसीजन लेके और उस डिसीजन को अचीव करके। जैसे मान लो कि आज तुमने डिसाइड किया कि आप 2 टाइम ब्रश करोगे, मॉर्निंग में भी, नाइट में भी। जब आपने वो किया तो ब्रेन को लगेगा कि यार आप जो सेट करते हो वो अचीव कर लेते हो, तो वो आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। तो डेली कुछ एक ऐसा डिसीजन लो जो आप अचीव कर पाओ, जिसकी वजह से आपका ब्रेन ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएगा। एंड इसी तरह से आप मेंटल फिटनेस के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दो। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बट बहुत लंबे समय तक हेल्प करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है 1 मिनट प्लैंक। हम सबको स्पेशली फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी आने के बाद एक प्रॉब्लम आ गई है। भले हम 18 साल के बच्चे हैं या हम 75 ईयर ओल्ड के सीनियर सिटीजन हैं, दैट इज़ लोअर बैक पेन। हम सबकी लोअर बैक ना बहुत दुखने लग गई क्योंकि हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं और सबको प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई टेढ़ा बैठा है, कोई मेढ़ा बैठा है, कोई कैसे ही बैठा हुआ है। एंड इसको ट्रीट करने का एक बहुत छोटा सा सिंपल सा ट्रिक है, एक हैक। 1 मिनट डेली ना 1 मिनट का प्लैंक कर दो। मुझे बहुत प्रॉब्लम थी लोअर बैक पेन की। जैसे ही मैं 1-2 घंटे भी अगर बैठ जाता था ना सिस्टम के सामने या पॉडकास्ट पे या मीटिंग में, मेरा लोअर बैक पेन स्टार्ट हो जाता था। तो घर आके रात को एकदम ऐसे अकड़ जाती थी पीठ। तो जैसे ही मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, रोज़ सुबह उठ के मैं 1 मिनट का प्लैंक कर लेता हूँ। बेड से उतरते से ही सबसे पहले मैं 1 मिनट का प्लैंक कर लेता हूँ, सिर्फ 1 मिनट। ये मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था करने के लिए, और जब से मैंने ये डेली करना स्टार्ट किया मुझे बहुत हेल्प करी। एक छोटा सा हैक है 1 मिनट का, कभी भी करो पूरे दिन में। मेरे लिए वर्क करता है सुबह उठते से। आप डिसाइड करो कब करना है। नेक्स्ट पॉइंट है अ बोल ऑफ सैलेड। अभी रिसेंटली ना गौरव तनेजा मेरे पॉडकास्ट पे आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी शुगर लेवल टेस्ट करी। तो जब उन्होंने एक आइसक्रीम खाई तो उनकी शुगर एकदम से बहुत स्पाइक करी। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने आइसक्रीम खाई, लेकिन आइसक्रीम खाने से पहले उन्होंने एक बोल सैलेड खा लिया, एक कटोरी, एक प्लेट भर के सिर्फ एक सैलेड खा लिया। और फिर उन्होंने अपना टेस्ट किया तो उनकी जो शुगर स्पाइक थी वो लास्ट टाइम से आधे से भी कम बढ़ी। एंड इसका मतलब ये था कि अगर जंक से पहले वो सैलेड खाते हैं तो शुगर बॉडी में कम स्पाइक करती है। फिर मैंने मेरे न्यूट्रिशनिस्ट से भी पूछा एंड उन्होंने भी यही बोला कि जब भी मुझे जंक खाना हो उसके पहले मैं अगर एक बोल सैलेड खा लूँ तो जंक का असर मेरी बॉडी पे कम होगा। वैसे जंक फूड खाना नहीं चाहिए, प्रोसेस फूड खाना नहीं चाहिए, पैकेज फूड खाना ही नहीं है,
पर वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ना जंक फूड खाने में, प्रोसेस फूड खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो जब मज़ा आता ही है तो वाई नॉट उसका असर मैं थोड़ा कम कर दूँ। इसकी वजह से मैंने ये एक हैक स्टार्ट किया एंड इसकी वजह से मेरी बॉडी की हेल्थ लेवल्स, एनर्जी लेवल्स एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहता है। सो स्टार्ट यूजिंग दिस। जब भी जंक खाना है तब सैलेड खा लो, क्योंकि उससे भूख तो वैसी थोड़ी कम हो जाएगी एंड उसके बाद फाइबर्स बॉडी में बहुत बढ़ जाएंगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पैराबेन फ्री लाइफ। पैराबेन ना हम सबकी बॉडी के लिए बहुत ख़राब है। वो मेजरली परफ्यूम्स में डलता है, अलग अलग फ्रेग्रेंसेस में डलता है, डिओड्रेंट्स में डलता है, कॉस्मेटिक्स में डलता है, क्रीम्स में डलता है, फेस वॉशेस में डलता है, बहुत सारी चीज़ों में डलता है। अगर यू आर अ मैन देन आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी कम हो सकते हैं पैराबेन से, ये प्रूवन है। एंड इफ़ यू आर अ वुमेन, आपकी फर्टिलिटी पे फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि पैराबेन इतना ज़्यादा टॉक्सिक है जो हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। बाद में हमें इससे बहुत प्रॉब्लम्स होगी। कोई भी परफ्यूम यूज़ करो, कोई भी फेस वॉश यूज़ करो, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो, बट ये चेक करो कि पैराबेन फ्री होना चाहिए। और अगर आपको हमारी परफ्यूम्स देखनी है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लो। हमने ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के बनाई है कि ना ही उससे टेस्टोस्टेरोन कम हो, ना ही उससे कोई दूसरा इफ़ेक्ट पड़े। इसकी वजह से हम उसको सेफ़ एंड सिक्योर वे में बनाते हैं। बट इस साल ये डिसाइड कर लो कि लाइफ पैराबेन फ्री होगी इसी पॉइंट से। थैंक यू ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। ऐसी और इंसाइटफुल क्लिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।